मॉर्निंग हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 से इंग्लिश चैप्टर 8 मेजर 4 जैसे को तैसा। और ये चैप्टर का पार्ट 2 है। लास्ट पिछले पार्ट में क्या पढ़े कि राजा कृष्णदेवराय जो है वो काफी खुश हुए किससे, राजा रवि वर्मा के पेंटिंग से, और खुश होकर उसको एक स्टेट का क्या बना दिए, चीफ मिनिस्टर। और क्या राजा रवि वर्मा को चीफ मिनिस्टर का कोई एक्सपीरियंस था? उनको प्रशासन कोई समझ था? आगे पढ़ते हैं। द एल्डर्स ऑफ द टाउन। अब क्या था कि जो शहर के लोग थे वो राजा से कंप्लेन कर रहे हैं, सब डर रहे हैं। अब क्या हुआ, द एल्डर्स ऑफ द टाउन। एल्डर्स का मतलब होता है बुजुर्ग, वृद्ध या बुद्धिजीवी। लेकिन फिर कुछ थोड़ा बहुत हिम्मत करके जो वहां के बुद्धिजीवी, जो थोड़ा समझदार लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, वो थोड़ा हिम्मत जुटाए। हर बात समझ में। और वो लोग जाके कंप्लेन किससे करेंगे? कंप्लेन नहीं, रिक्वेस्ट करेंगे। किससे? जो बुजुर्ग लोग हैं, जो शहर के वृद्ध लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद किस पे जाएंगे? तेनाली राम पे। तो एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच एंड साउथ तेनाली राम हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ द न्यू एंड इनेक्ट चीफ मिनिस्टर। तो शहर के जो लोग थे वो हेल्प मांगने के लिए किसके पास गए? तेनाली राम के पास। गेटिंग रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना, और इनेप्ट का मतलब होता है कि एक वर्ड है INEPT। इनेप्ट मतलब होता है अकुशल, जिसमें काबिलियत न हो। क्योंकि राजा रवि वर्मा इंसान अच्छे हैं, पेंटर अच्छे हैं, आर्टिस्ट अच्छे हैं, लेकिन प्रशासन का समझ नहीं। ये लोग तेनालीराम के पास गए कि हम लोग को इस अकुशल मिनिस्टर से क्या दिलाए, छुटकारा। तेनालीराम एश्योर्ड का मतलब होता है भरोसा देना। तेनालीराम जो है उन लोग को भरोसा दिलाए, I shall soon find a harmless way to remove the artist from ministership। तेनालीराम वो लोग को समझा बुझा कर ठीक है अभी जाइए करके भेज दिए। बोले कि हम कुछ अच्छा तरीका निकालेंगे। हार्मलेस वे का मतलब होता है नुकसान रहित, मतलब ऐसा काम करेंगे कि जिससे सांप भी मर जाए और बात समझ में है ना कहावत। तेनालीराम भरोसा दिलाए, ठीक है अभी आप लोग अपने घर जाइए, हम कुछ सोचते हैं, ऐसा काम करेंगे कि राजा को भी खराब न लगे, आप लोग को भी कोई नुकसान न पहुंचे, हमको भी कोई नुकसान न हो। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं आता। आफ्टर ए फ्यू वीक, आफ्टर मतलब बाद, फ्यू मतलब कुछ, वीक मतलब सप्ताह, हफ्ता, कुछ हफ्तों के बाद, मतलब तुरंत फैसला ले लिए। तेनालीराम इनवाइटेड द किंग। कुछ हफ्तों के बाद तेनालीराम जो है राजा को इनवाइट किए। देखिए किसको किसको क्या समझेगा। कुछ हफ्तों के बाद तेनालीराम इनवाइट किए किसको? किंग, क्वींस एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच। किंग मतलब राजा, क्वींस मतलब रानियां, एक नहीं थी, ढेर सारी रानी थी, लेकिन व्हाट इज क्वींस मतलब रानियां। तो कुछ हफ्तों के बाद सबको बुलाए लंच के लिए। लंच कब बोलते हैं? कौन सा खाने को? दोपहर को। तो सब लोगों को, राजा को, उनकी रानियों को और कुछ दरबारियों को लंच पे बुलाए खाने के लिए। मीनवाइल का मतलब इसी बीच, he found a very good carpenter and put him on the job of preparing a grand feast for the king। और इसी बीच इधर दावत दे दी है। दावत किसको दिए हैं? राजा को, उनकी रानियों को और कुछ दरबारियों को। और इधर एक खोज रहे हैं, देखिए फाउंड मतलब खोजना, खोज रहे हैं, तलाश कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छे कारपेंटर को। कारपेंटर मतलब बढ़ई को। शहर का जो सबसे फेमस कारपेंटर था, शहर का जो सबसे नामी बढ़ई था, उसको खोजे और उसको काम दिए राजा को क्या बनाने का? खाना। कि जो दोपहर का लंच है उसका सारा जिम्मेदारी किसको दे दिए? महान कारपेंटर को, जो सबसे फेमस है। कोई दिक्कत है आपके पास? दिक्कत है? द किंग एंड अदर सैट फॉर लंच। वो दिन भी आ गया जो डिनर लंच का दिन था। तो राजा, उनकी रानियां और सभी लोग लंच पे बैठे। एट तेनालीराम रामन्स ऑर्डर, यहाँ पे रामन्स मतलब तेनालीराम के ऑर्डर पे, उनके इशारे पे द कारपेंटर बिगेन सर्विंग। सर्विंग मतलब होता है खाना परोसना। जैसे तेनालीराम इशारा की मतलब खाना देते हो, अगर आप समझे तो बढ़ाई क्या कर रहा है? कारपेंटर खाना सर्व कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं आता। एज सून मतलब ज्यों ही, एज दे पुट द फर्स्ट मोरसेल। देखिए मोरसेल मतलब होता है कौर। आपकी मम्मी लोग बोलती हैं कि एक कौर कर लो, एक कौर ना, कौर, एक कौर निवाला। एज दे पुट द फर्स्ट मोरसेल, जैसे ही वो लोग, सब लोग जो लंच बैठे हैं, पहला खाना का निवाला या पहला कौर डाले इन देयर माउथ, मतलब जैसे ही सभी लोग पहला निवाला, पहला कौर खा रहे हैं,
द पीपल बिगेन टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगेन एंड अगेन। सब लोग पानी पानी पानी। आराम समझे, जैसी पहला निवाला डाले सब लोग क्या मांग रहे हैं? पानी लो पानी पानी। आराम समझे। आगे, सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड, भोजन के चखने के बाद, भोजन के ठीक चखने के बाद द किंग रियलाइज दैट द फूड वाज बैडली कुक्ड, राजा को एहसास हुआ कि खाना जो है बहुत घटिया बना है, एंड वाज अनबियरेबली हॉट, और खाना बहुत ज्यादा गर्म भी था, मतलब खाना जो है खाने के लायक नहीं था, बहुत ही क्या था खाना, बेकार और बहुत गर्म था। राजा को क्या हो गया? गुस्सा, ही वाज एंग्री। रमन, रमन मतलब तेनाली राम, हु हैज कुक्ड दिस फूड, पूछा तेनाली राम, मतलब उसको तेनाली नहीं बोल, रमन बोल रहे हैं, मतलब प्यार से कि रमन किसने खाना बनाया है? राजा थोड़ा चिल्ला के गुस्सा में, रमन खाना किसने बनाया है? डू यू वांट टू ऑल सफर एंड डाई बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड, क्या तुम चाहते हो कि हम लोग ऐसा घटिया खाना खा के सब लोग बीमार पड़ जाए, सब लोग मर जाए? राजा किसको डांट रहे हैं? इफ हिज यूजुअल हम्बल वे, देखिए इन हिज यूजुअल हम्बल वे, इसका मतलब हुआ हमेशा की तरह काफी विनम्र में, राजा गुस्से में बोल रहे हैं, तो राजा भी गुस्सा में है, लेकिन तेनालीराम जो रिप्लाई करेंगे वो काफी करेंगे पोलाइटली, काफी विनम्र। तो इन हिज यूजुअल हम्बल वे, हमेशा की तरह विनम्र स्वभाव में, तेनालीरामन सेड आई बेग योर मैजेस्टी फॉर बिजनेस, हमेशा की तरह विनम्र स्वभाव में बोले कि महाराज मुझे क्या कीजिए, क्षमा कीजिए, ठीक है, आई बेग योर मैजेस्टी मतलब मुझे क्षमा कीजिए। देन ही शोड कारपेंटर, और फिर सामने हाजिर करने किसको? कारपेंटर को। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर, तेनालीराम कहते हैं कि मैं अपने पूरे जिंदगी में इतना बढ़िया कारीगर, इतना बढ़िया कारपेंटर मुझे मिला नहीं हूँ। एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडे फीस्ट, मेरी नजर में ये इस इलाके का, इस एरिया का सबसे बढ़िया कारपेंटर है, इसीलिए इसको हम क्या दिए काम, आज के लंच का जो पूरा जिम्मेदारी है किसको दिए हैं? कारपेंटर को। द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, राजा जो है ठहाका मार के हंसने लगे। राजा अभी गुस्सा में था ना, तेनालीराम का जवाब सुन के राजा कभी क्या कर रहे हैं? हंस रहे, ठहाका मार के। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस, डांट है, क्या तेनालीराम तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारी जो मति होती है, मति मारी गई है? क्या तुम अपना होश हवास खो बैठे हो? कौन बोल रहे हैं? राजा। ठहाका मार के हंसते बोलते हैं, क्या तेनालीराम तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम होश में तो हो? A good carpenter should be employed to work on wood, not on food. एक अच्छे कारपेंटर को, एक अच्छे बढ़ई को लकड़ी का काम करना चाहिए, मतलब उससे आप लकड़ी से पलंग बनवाइए, सोफा बनवाइए, मतलब जो कारीगर बढ़ई है, अच्छा है, तो उसको क्या का काम करना है? लकड़ी का, ना कि खाना बनाने का। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुमको इस तरह का मजेदार या बोली बेवकूफी भरा कि तुम तेनालीराम, तुमको ऐसा बेवकूफी भरा आइडिया आया कहां से? तेनालीरामन आस्क्ड द किंग, लॉर्ड तो बोला महाराज, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर एक आर्टिस्ट, कौन है आर्टिस्ट? अगर एक आर्टिस्ट बन सकता, अभी नाम नहीं ले रहे कौन बनाया है, बस बोले कि अगर एक आर्टिस्ट राजपाट चला सकता है तो कारपेंटर खाना क्यों नहीं बना सकता है? अभी राजा को बोल भी नहीं रही बात। द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनालीरामन गॉट अ कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा रवि वर्मा द चीफ मिनिस्टर। देखिए एट वंस मतलब तुरंत, और एरर मतलब गलती, या आप जो गलती हुआ है, दोष हुआ है, या आपकी जो गलती आप चूक कर रहे हैं। राजा देखिए, द किंग एट वंस अंडरस्टूड, राजा को तुरंत ही समझ में आ गया कि तेनालीराम जो लंच पे बुलाया है और बढ़ई से खाना बनवाया है, क्यों किया है? वो समझ गए कि वो हमारी गलती को क्या कर रहा है? रियलाइज, एहसास कर रहा है। बोल नहीं ना क्या पैसा किए हैं, क्योंकि बोल दे तो राजा बुरा मान जाएंगे। तो राजा को एहसास हो गया कि आज का जो प्रोग्राम था, जो आज का लंच था, वो बढ़ई क्यों बनाया है, ताकि उसको राजा को एहसास हो, तो क्या कर चुके हैं? गलती। अभी लास्ट पार्ट मजा सुनिएगा। The king was saved from the embarrassment of removing राजा वर्मा from the post। यहाँ देखिए, ये जो है ना पिक्चर में, यहाँ पे राजा है, ठीक है, और ये कौन है? राजा रवि वर्मा। ये राजा रियल वाले हैं, कृष्णदेव राय, और ये कौन राजा है? पेंटर। और इनके हाथ में कौन सा लेटर है? रेजिग्नेशन का।
रेजिग्नेशन का मतलब त्याग पत्र। अब समझिए क्या करते, जब हम पढ़ लेते समझाते हैं। द किंग वाज शेव्ड फ्रॉम द एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी, ठीक है, ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट। पोस्ट मतलब कि उनको जो दिए हैं, उनका जिस उपलब्धि पे वो है, जिस पोजीशन पे है। बिकॉज व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट एट रमन हाउस, ही इमीडिएटली रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट। ये क्या हुआ कि किसी तरह से राजा रवि वर्मा को इस बात की भनक लग गई, खबर पहुंच गई कि तेनालीराम के घर पे क्या हुआ है, क्या घटना हुआ है, कोई ना कोई तो बोल ही देगा। राजा रवि वर्मा लंच पे नहीं आया, ठीक है ना, लेकिन उनको ये सारा मामला मालूम चला, कोई ना कोई कह दिया, और इस बात को सुन के उनको बहुत खराब लगा और वो खुद से क्या कर दिए, रिजाइन कर दिए। रिजाइन मतलब खुद से त्याग दिए। कौन खुद से किया त्याग? तो इससे राजा जो है, जो कृष्णदेव राय है, उनको शर्मिंदगी नहीं हुई, क्योंकि अगर राजा हटाते तो लोग उन पे सवाल करते हैं कि उसको अपॉइंट कौन किया था। बात में आप समझिएगा कैसे जो राजा कृष्णदेव राय है वो एम्बैरेसमेंट से, शर्मिंदगी से बच गए, क्योंकि राजा रवि वर्मा को कोई बोल दिया कि तेनालीराम के घर पे क्या क्या हुआ है, और वो खुद से ही जाके क्या दे दिए, रिजाइन। इससे किसका इज्जत, किसका रिस्पेक्ट बचा रह गया? क्योंकि कृष्णदेव राय अगर खुद से हटाते इसको तो एक तो होता कि हम ही तुमको रखे थे, हटा रहे आवाज में, किसी को नौकरी दे के फिर हटाना अच्छा बात है? तो और यहाँ पास तो खुद से रिजाइन कर दिया ना। अगर ये राजा हटाते इसको रवि वर्मा को तो लोग बोलते कि उसको अपॉइंट कौन किया था, और हटा भी रहे कौन? तो जब काबिलियत था ही नहीं तब उसको अपॉइंट को क्यों थे? तो इसी तरह से मतलब इसमें मेन है कि राजा कृष्णदेव राय क्या से बच गए, शर्मिंदगी से। लेटर राजा वर्मा टोल्ड द तेनालीरामन दैट ही वाज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। बाद में फिर ये बुरा मान गए, बाद में राजा रवि वर्मा जो है तेनालीराम से मिल के बोलते हैं, कभी बाद में मतलब ऐसा कभी वक्त आया कि वो एक आर्टिस्ट के तौर पे खुश है, उनकी गलती थी कि वो सीएम बने थे। हर बात सुने, यहाँ पर चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। दैट्स ऑल, थैंक यू।